मैं लटूर राजा, ये मेरी बेटी हैं वर्षिका। इनके जन्म से इनकी पीठ पर एक मार्क था जो उभरा हुआ था, उसके ऊपर बाल भी थे। और अब यहाँ भर्ती होने से पहले 5 दिसंबर 2025 को इनके फीवर हुआ और कमर में दर्द हुआ बहुत तेज, जिसके लिए हमें कुछ लोगों ने बताया कि सिद्ध हॉस्पिटल में डॉक्टर सौरभ कुमार सिन्हा हैं। रेफरेंस में हम उन्हीं के पास आए। उन्होंने 7 दिसंबर 2025 को एडमिट किया और रिपोर्टें देखकर इनकी सर्जरी के लिए बोला, स्पाइन सर्जरी के लिए। और अब ठीक है। और हॉस्पिटल स्टाफ का बिहेव बहुत अच्छा है और ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है और हम संतुष्ट हैं, थोड़ा अच्छा है। और जबकि मैं राज्य कर्मचारी होने के नाते मुझे एक दीनदयाल उपाध्याय कार्ड मिला हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग ये आयुष्मान के तहत आता है, जिसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट किया गया है और हम बहुत अच्छी तरीके से इन लोगों के कार्य से संतुष्ट हैं। डॉक्टर सौरभ कुमार सिन्हा के द्वारा 9 दिसंबर 2025 को सुबह 9:15 बजे ओटी में ले जाया गया और लगभग 18 से 19 घंटे की सर्जरी के बाद इन्हें 10 दिसंबर 2025 को सुबह 4:30 बजे के आसपास निकाला गया। अभी आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल ठीक है, चल फिर रहा है और डॉक्टर साहब ने वॉकिंग कराई है, इन्हें एक्सरसाइज कराई है और खाने में भी ठीक खा भी रहे हैं, फिलहाल ठीक है। थैंक यू सो मच। ये जो बच्ची है, ये इसकी हिस्ट्री ऐसी थी कि ये जब ये जन्म से पैदा हुई थी तभी से इसके स्पाइन में कुछ जन्म से जो कुछ दिक्कतें होती हैं वो थी, जिसमें कि स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो एक होती है, इसमें ये स्पाइनल कॉर्ड 2 में टूट गई थी और जिसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड नीचे खिंची हुई थी, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन हो रहा था, थोड़ा बहुत वीकनेस था, पेशाब वसाब करने में दिक्कत हो रही थी। पेशेंट के फादर को ये चीज़ें जन्म से ही पता थी और उनको ऑलरेडी जन्म के टाइम पे ही बता दिया गया था कि जब बच्ची 10 या 12 साल की हो जाएगी, जब ग्रोथ उसकी बढ़ने लगेगी तो उसके लिए फिर ऑपरेशन की ज़रूरत है। कि फादर उस बच्चे को हमारे पास लेके आए, हमने उनका एमआरआई करके देखा क्या क्या प्रॉब्लम थी, सब चीज़ को प्रॉपर्ली एसेस किया। इसके बाद जो हमने इनको ऑपरेशन के लिए लिया, ऑपरेशन काफ़ी लंबा चला था इनका। ऑपरेशन के टाइम पे हमने न्यूरो मॉनिटरिंग का भी पूरा यूज़ किया था, जिसमें कि ईएमजी, एसएससीपी और एमईपी का यूज़ होता है। इससे बेसिकली ये चीज़ पता चलती है कि ऑपरेशन के टाइम पे जब हम नस के आसपास में ऑपरेट कर रहे हैं तो नस में कोई ऑपरेशन के टाइम पे कुछ डैमेज तो नहीं हो रहा है, जिससे कि पेशेंट का आउटकम ख़राब हो सकता है। इसलिए हम इंट्रा-ऑप मॉनिटरिंग बोला जाता है, वो चीज़ कर रहे थे, उसके साथ ही ये ऑपरेशन किया है। ओवरऑल थोड़ा सा लंबा ऑपरेशन चला था और ऐसे केस अक्सर चल जाते हैं काफ़ी लंबे ऑपरेशन, लेकिन अल्टीमेटली जो पेशेंट आपने देखी बिल्कुल ही नॉर्मल है, नॉर्मल तरीके से चल रही है, कोई भी फ्रेश वीकनेस नहीं आई है, कोई भी जो उनके पेरेंट्स को डर था कि लकवा जैसा कुछ हो जाएगा या पैरों में कमजोरियां आ जाएगी या पेशाब करने में दिक्कत होगी, कुछ भी नहीं है। पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल है। अभी वो हमारे साथ काफ़ी हैप्पीली हमारे साथ रिकवरी में है और साथ में हमारे पास फॉलोअप में आती है। थैंक यू।